एज्रा की पुस्तक अध्याय 10। एज्रा की पुस्तक अध्याय 10। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के बालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम की संतान में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के बालों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हिया बांध कर इस काम में लग जा। तब एज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशिब के पुत्र योहाना की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाए न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हो के विश्वासघात के कारण शोक करता था। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों से यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, तो उसकी समस्त धन संपत्ति सत्यानाश की जाएगी और वह आप बंधुआई आए हो की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बन्यामीन के सब पुरुष 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह तो 90 महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उसके विषय के कारण और झड़ी के मारे कांपे हुए बैठे रहे। तब एज्रा याजक खड़ा होकर उनके कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। तो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत है और झड़ी का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हम पर से दूर न हो, यह काम निपट न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो, वह नियत समयों पर आया करे और उनके संग एक एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहज्याह खड़े हुए, और मशुल्लाम और शबत्तै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एज्रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, अर्थात योसादाक के पुत्र, यीशु के पुत्र
और उसके भाई मासियाह, अलियाजर, यारीब और गदल्याह, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेंढा बलि किया। और इम्मेर की संतान में से हनानी और जबद्याह, और हारिम की संतान में से मासेयाह, येलियाह, शमायाह, यहीएल और उजियाह, और पशहूर की संतान में से एल्योएन, मासेयाह, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलायाह जो कलिता कहलाता है, पतह्याह, यहूदा और एलियाजर। और गवैयों में से अल्याशीब, और द्वारपालों में से शल्लुम, तेलेम और उरी। और इस्राएल में से परोश की संतान में से रम्याह, हिज्जियाह, मल्कियाह, मिर्यामीन, एलियाजर, मल्लियाह और बनायाह। और एलाम की संतान में से मत्तन्याह, जकरियाह, यहीएल, अब्दी, अरेमोत और एलियाह। और जत्तू की संतान में से एल्योएने, एल्याशीब, मत्तहन्याह, यरेमोत, जाबाद और अजीजा। और बैबे की संतान में से यहोहानान, हनन्याह, जब्बै और अतलै। और बानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लुक, अदायाह, याशुब, शाल और यरामोत। और पहत मोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनायाह, मासियाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। और हारिम की संतान में से अलियाजर, इशियाह, मल्कियाह, शमायाह, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लुक और शमरियाह। और हाशुम की संतान में से मत्तने, मत्तत्ता, शमरियाह, जाबाद, एलीपेलेत, येरेम, मसश्शे। और शिमी और बानी की संतान में से मादै, अमराम, उएल, बनायाह, बेदियाह, कलूही, बन्याह, मरेमोत, एल्याशीब, मत्तन्याह, मत्तने, यासु, बानी, बिन्नुई, शिमी, शेलेम्याह, नातान, अदायाह, मकंदबै, शामशै, शारै, अजरेल, शेलेमाह, शेमरियाह, शल्लुम, अमरयाह और योसेफ। और नबो की संतान में से ईएल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इद्दो, योएल और बनायाह। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, और कितनों की स्त्रियों के लड़के भी उत्पन्न हुए थे। ये